सीखने के लिए। 4 दिन से हम सोए नहीं। बहन रेखा को एक बार बुलाऊंगा। बोलो महाराज की जय, बोमिया महाराज की जय। आए, चालू नहीं है क्या? मंच पे आए बहन रेखा, प्लीज मंच पे आए 2 मिनट के लिए। माँ शारदे को वंदन करते हुए समाज की दशा और दिशा बदलने वाले आदरणीय कर्नल साहब का मैं नमन करती हूँ और मंच पे उपस्थित सभी विशिष्टगणों का मैं सम्मान करती हूँ और यहाँ उपस्थित सभी बुजुर्गजन, माताएं, बहनें और मेरे युवा साथियों का मैं आभार प्रकट करती हूँ। और ये पहला मौका है कि मैं यहाँ मंच पे उपस्थित हुई हूँ। इस तरह से कभी सोचा नहीं था कि मैं आऊँगी। जोरदार तालियां बजाएं। एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। जोरदार ताली। यकीन नहीं था कि मैं इस तरह से अपने माता पिता का मतलब सीना चौड़ा कर रही हूँ और समाज का भी, और इस सब की श्रेय जाता है कर्नल साहब को। तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। मेरी माँ की हमेशा से ख्वाहिश रही है, लेकिन वो कभी स्टेज पे नहीं आना चाहती थी। वो हमेशा यही कहती थी कि तू जहाँ भी होगी बस देख लूँगी तुझे मैं। और पापा की ख्वाहिश, बहुत ऊंचे ऊंचे सपने थे और मकाम दिया मैंने उसे। आई थिंक पापा बहुत खुश होंगे आज कि उनका सपना बहुत पूरा हो गया है, क्योंकि हमारा जहाँ से हम आए हैं बैकवर्ड एरिया है, पिछड़ा हुआ है और माँ पापा दोनों ही अनपढ़ हैं। एक शहर में आके मजदूरी करके अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देना आई थिंक बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। और मैं उम्मीद करती हूँ कि एक ही नहीं, यहाँ बैठी जितनी भी मेरी प्यारी छोटी बहनें हैं वो मतलब उत्साहित हों और एक मुकाम ले, एक लक्ष्य बनाए अपने ज़िंदगी में कि घर से जब निकलें तो सब कहें कि हाँ ये जारी है, हमारे गुर्जर समाज की गौरव है ये, और एक अच्छी ज़िंदगी जिए ताकि माँ बाप को दहेज इकट्ठा करने के लिए पैसों का इंतज़ाम ना करना पड़े। वो यही कहें कि देखो तुमने जो मेडल लिए हैं, तुमने जो पुरस्कार लिए हैं वो हम तुझे दहेज में देंगे, इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। यही कहा करती थी मेरी माँ मुझे कि हमारे पास कुछ नहीं है, जो तुम मेडल लेके आती है, स्कूल में कॉलेज में टॉपर रही है और आज मैं जो मेडल लेके जा रही हूँ वो भी वहाँ रखा जाएगा और कहेगी कि यही तुझे मैं अपनी दहेज में दूँगी। बस यही कहना चाहूँगी। थैंक यू, धन्यवाद। के साथ एक निवाई में बड़ा शानदार वाकया हुआ था। मैं चाहता हूं कि आप उनकी जुबानी इस बात को सुने। मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं रेखा गुर्जर। मैं पहले भी संबोधित कर चुकी हूं और बहुत खुश हूँ वापस से एक बार और मौका मिला। मैं एक अपना इंसिडेंट दोहराना चाहूँगी यहाँ पे। जिस तरह से सर इन लड़कियों को बुला रहे थे और पुरस्कार दे रहे थे, ये मुझसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब मैं 12th में मैं मेरिट में आई थी, देवनारायण जो मेला लगता है अपने, वहाँ पे मुझे भी इसी तरह बुलाया गया था और कर्नल साहब सर वहाँ पे थे। और जब उन्होंने अनाउंस किया कि हम लड़ तो रहे हैं आप लोगों के लिए, लेकिन क्या आप मतलब उस मुकाम दे पाओगे उसे, आरक्षण तो मिल जाएगा लेकिन क्या फ़ायदा उठा पाओगे उसका। तो मैं ही उस वक्त मैंने कर्नल साहब सर से कहा था कि मैं अगली बार जब भी आपसे मिलूंगी इस मंच पे, किसी भी मंच पे, तो ज़रूर एक RS अधिकारी के रूप में आपसे मिलने आऊँगी। और बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ उस दिन के बाद आज वो दिन है कि मैं आपसे रूबरू हो रही हूँ। काफ़ी मतलब मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से मेरा जो जुनून था वो जिद में बदल गया कि इस बार कुछ करके ही जाना है इस मंच पे। अगली बार मैं चाहती हूँ कि आप सभी बहनें, विशेषता बहनें हमारी जो भी यहाँ पे हैं, पुरस्कृत हुई हैं यहाँ पे, अगली बार जब भी आएँ तो एक अलग रूप में आएँ ताकि एक समाज को हम नई दिशा दे सकें। धन्यवाद।